सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर जो है हमारा फ्लूइड्स वाला ही चल रहा है। 33 तक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जहां पे हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। और आज की क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझेंगे कि विस्कोसिटी का रियल लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो विस्कोसिटी से डेली लाइफ में रिलेटेड है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार चलो आओ शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहली बात तो यार विस्कोसिटी क्या है मैं उन बच्चों को बता दूं जिनको नहीं पता, वो सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हो। तो आसान भाषा में देखा जाए तो सपोज ये लिक्विड के लेयर्स हैं, ठीक है। ये लेयर पहला, ये लेयर दूसरा, ये लेयर तीसरा, ये लेयर चौथा। जब लिक्विड या किसी भी फ्लूइड की बात की जाती है तो वहाँ पे लेयर्स होते हैं, राइट। अब अगर मैं ऐसे कंटेनर में दिखाऊँ आपको, ऐसे मान लो कि ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी ऐसे लेयर्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये लेयर्स के फॉर्म में कोई भी फ्लूइड होता है। अब इन्हीं को मैंने निकाल के सिर्फ बाहर कर दिया, और जब ये बह रहे हैं, बाहर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके हर एक लेयर को फ्लो करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्टिन्यूसली आगे की ओर जा सके। अब नीचे वाला जो लेयर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ये सब इसके ऊपर दबाव लगा रहे होते हैं, साथ में ग्रेविटी का भी इम्पैक्ट होता है। तो नीचे वाले के लिए फ्लो करना इतना आसान नहीं होता। बनस्पत ऊपर वाला लेयर जो है वो थोड़ा फास्ट फ्लो कर जाता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। और इसके कंपैरिजन में ये वाला फास्ट फ्लो करता है, और इसके कंपैरिजन में ये फास्ट फ्लो करता है। तो व्हेन यू मूव अपवर्ड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो अगर मैं लिखूं ना इसकी वेलोसिटी v, तो इस वाले की वेलोसिटी होगी v प्लस में dv, राइट। थोड़ी सी वेलोसिटी फालतू, इस वाले की होगी v प्लस में dv प्लस में एक और बार dv, ठीक है। थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, एक लेयर के कंपैरिजन में उसकी फालतू होती है, ठीक है। तो ये तो था विस्कोसिटी का बेसिक मतलब, ठीक है, कि यार जो ऊपर वाला लेयर होता है उसकी वेलोसिटी एक्स्ट्रा होती है, वो ज़्यादा जल्दी फ्लो करता है, नीचे वाला धीरे धीरे फ्लो करता है, इनके बीच में कसमकस चलता है। और साथ में यहाँ पे आ जाता है बैकवर्ड ड्रैग, जिसको हम कहते हैं F। और ये बैकवर्ड ड्रैग जो है ना वो रोकता है, मतलब ये आगे की ओर जा रहा है इन वेलोसिटी के साथ, अपनी इस v वेलोसिटी का इस्तेमाल करके ये लेयर आगे जाना चाहता है। और दो लेयर्स के बीच में अगर मैं बात को ना खींचूं और सीधा सीधा पॉइंट पे आऊं, तो दो लेयर के बीच में लगने वाले फोर्स को आप कहते हो विस्कोसिटी। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक प्रकार से वो अपोजिंग फोर्स है और अगेंस्ट द वेलोसिटी काम कर रहा है या अगेंस्ट द मोशन काम कर रहा है। समझ में आ गया। अब इसी विस्कोसिटी का डेली लाइफ में क्या इंप्लीकेशंस है, लेट्स कंटिन्यू दिस। तो इसको किया रब। अब सबसे पहला जो कंटेंट दिया हुआ है ना आपके सामने, वो ये दिया हुआ है कि द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी एंड इट्स वेरिएशन विद टेम्परेचर हेल्प अस टू सेलेक्ट अ सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर गिवन मशीन इन डिफरेंट सीजन्स। आप किसी लुब्रिकेंट को, क्योंकि लुब्रिकेंट जो होता है वो एक प्रकार से फ्लूइड होता है, ठीक है, कौन से लुब्रिकेंट को किस सीजन में सेलेक्ट करोगे ये विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। अब मान लो कि कोई लुब्रिकेंट है जो सर्दियों में जम जाए, मतलब ज्यादा गाढ़ा होगा तो जम जाएगा, तो यार विंटर सीजन में आप उसको क्यों ही सेलेक्ट करोगे। तो जिसकी विस्कोसिटी गाड़ी होगी हम उसको विंटर सीजन में सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लेयर्स जो हैं, अब गाड़ी होती है ना तो लेयर्स जो है उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, लेयर्स का एरिया बढ़ गया। अब आप ना पीछे डेरिवेशन में देखोगे कि जिस भी लिक्विड मॉलिक्यूल के लेयर्स का एरिया बढ़ जाता है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, मतलब अप बैकवर्ड फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, जिसको आप विस्कोसिटी कह रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई हमें सीजन्स के हिसाब से लुब्रिकेंट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, विस्कोसिटी का नॉलेज, विस्कोसिटी का ज्ञान होगा, बढ़िया लुब्रिकेंट सेलेक्ट करोगे। दूसरा है लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज बफर फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक्स ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ ट्रेन्स। ओके, अब आप सोच के देखो कि ट्रेन्स के डब्बों के बीच में, आप अगर आसान से मैं बोल लूं, ठीक है, इनके बीच में ऐसे ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे वो लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। और इन स्प्रिंग पे इसके अंदर बेसिकली काफी सारे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मतलब ये रफ ना हो, टाइट ना हो, बहुत सॉफ्ट रहे, बहुत इजीली ये कंप्रेस और क्या कहते हैं उसको एक्सपैंड हो जाए। तो जितना ज्यादा विस्कस मटेरियल होगा ना वो उतना ही ज्यादा शॉक को एब्जॉर्व कर लेगा, और जितना कम विस्क, अब मान लो कि लेट सपोज वाटर रख दे, तो वाटर एकदम से दबाव आएगा और बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा जिस फ्लूइड का, वो शॉक को एब्जॉर्व कर लेगा, अपने पार्टिकल्स के अंदर सारे शॉक को एब्जॉर्व कर लेगा। तो एक ये फायदा होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है डेली लाइफ में जहां पे आप विस्कोसिटी को ध्यान में रख के टाइप ऑफ लिक्विड को या टाइप ऑफ फ्लूइड को सेलेक्ट करते हो। एक और इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं यहां पर रब करके आपको दिखाऊं, द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी इज यूज्ड in determining the shape of a molecular weight of some organic liquids like petroleum, cellulose, etc. अब आप सोच के देखो ना कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा विस्कस होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी के बेस पे आप जज कर पा रहे हो कि भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा वेट वाला होगा या कम वेट वाला होगा, ठीक है। The phenomena of viscosity play an important role in circulation of blood through the arteries and veins of human body. Super important। अब सोच के देखो, जो ब्लड है वो एक प्रकार का फ्लूइड है, ठीक है।
अब अगर मान लो कि हमारा ब्लड अगर जम जाए, सपोज करो, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक है, सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो सब किसी इंसान का हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि उसके ब्लड में कोई ऐसे पार्टिकल्स आ गए हैं जो उसके ब्लड को थिक कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ज्यादा विस्कस कर रहे हैं। तो मे बी अगर आपको विस्कोसिटी के बारे में मालूम है तो आप ट्रीटमेंट के दौरान इस चीज का ध्यान रखोगे कि किस प्रकार से उस ब्लड के विस्कोसिटी को आप कम करो, ताकि फ्लो जो है वो सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन हो और फिर आपका जो आर्टरीज और वेन्स है उसमें ब्लड भी बढ़िया से पंप अप हो सके। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके टॉपिक थे। अब हम बात करते हैं पॉइजलीज फॉर्मूला का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, प्रोनाउंस करते हैं हर तरीके से, आप देख लेना अपने हिसाब से। स्टेट पॉइजली फॉर्मूला, व्हाट आर द assumptions used in derivations of this formula, derive this formula on the basis of dimension consideration। तो एक तो पॉइजली फॉर्मूला का आपसे जिक्र किया गया है, बेसिकली नापते हैं हम, विस्कोसिटी नापने का एक तरीका होता है, हालांकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी इस्तेमाल हम करते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पता होगी, मैंने पहले ही इसकी वीडियोस बना दी है। डिस्कस करते हैं पॉइजली फॉर्मूला को डिटेल में, ठीक है। देखो पॉइजली फॉर्मूला होता क्या है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब आउट ऑफ द लेंथ दिस एंड दिस एंड दिस डायमेंशन, उसको आप कहते हैं पॉइजली फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं आसान भाषा में, तो आप ये देखो कि आप यहां पे बनाओ एक कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, आप यहाँ पे बनाओ एक कैपिलरी ट्यूब, मतलब बहुत पतली सी आपने ट्यूब बना दी, ठीक है, और इसकी यहाँ पे ये किसी चीज़ से कनेक्टेड है, यहाँ पे भरा पड़ा है फ्लूइड। ये फ्लूइड इस ट्यूब के बाहर, ट्यूब से कितनी मात्रा में बाहर आएगा, ठीक है, मतलब कितना इसका वॉल्यूम, जितना क्वांटिटी इसका बाहर आएगा उसी को हम वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है, वो हम किससे डिराइव करते हैं, पॉइजली फॉर्मूला से, ठीक है। यानी कि कितनी मात्रा में फ्लूइड बाहर की ओर निकल जाएगी ये डिराइव किया जाता है पॉइजली फॉर्मूला से। तो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कितना लिक्विड इसमें से बाहर निकल जाता है, दैट इज योर पॉइजली फॉर्मूला। सो आई होप कि मैंने आपको हर एंगल से ये चीज समझा दिया है, और बाकी लेंथ वेंथ इस ट्यूब का बताया गया था वहां पे, ठीक है। तो इसे रब करते हैं, एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, हर सेकेंड कितना वॉल्यूम बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब से, जिसका लेंथ L होगा, रेडियस R होगा, अंडर अ प्रेशर डिफरेंस P अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। जैसे आप देखो पाइप होता है ना पानी का, ठीक है, पाइप को दबा दो तो बाहर की ओर पानी निकलता है पाइप से, ठीक है। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, आप समझने की कोशिश करो इस चीज को, राइट, ठीक है, यहां पे मैं आपके सामने एक पाइप ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसमें से पानी बाहर की ओर निकलेगा। सपोज करो आप यहां पे इस पाइप को दबा देते हो, ठीक है, यहां पे प्रेशर अप्लाई करते हो, तो लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो कितना लिक्विड बाहर निकलेगा वो इस पर डिपेंड करता है, प्रेशर क्या लगाते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो आपको उसको कैलकुलेट करना है पर सेकंड के हिसाब से कि हर सेकंड कितना लिक्विड बाहर निकला। यही था पॉइजली फॉर्मूला, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, और फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई T, कितना वॉल्यूम निकला है पर यूनिट सेकंड में, ठीक है। अब वॉल्यूम की जब बात की जाती है ना, तो यार यहाँ पे सारी वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी गई, ठीक है, और फिर नीचे आपने इस वॉल्यूम इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन को जब आप सब्सटीट्यूट कर लोगे बाकी वैल्यू से, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। तो बेसिकली आपको ये लर्न करना है पॉइजली फॉर्मूला का, ठीक है। तो दिस इज द पॉइजली फॉर्मूला, ये चीज आप याद रखना। चलो, अब क्वेश्चन था अगला कि अजम्पशंस क्या क्या लिया जाता है जब आप पॉइजली फॉर्मूला को डिराइव करते हो। तो पॉइजली फॉर्मूला का डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।